नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा क्योंकि यह स्त्री तुम्हारे घर को आग लग रही है, अंदर ही अंदर तुम्हारे घर को खोखला कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज अगर सच्चाई नहीं बताया तो फिर कल बहुत देर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज और अभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आज नहीं देखोगे तो कल बहुत देर हो जाएगा और फिर बात बहुत आगे तक चल जाएगा और फिर आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और अगर इस बात से आपको बुरा लगे तो हमें क्षमा कीजिएगा, पर चुप नहीं बैठूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। अब यह आपके जीवन काल को सिर्फ ही बर्बाद करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में यश में कल बनकर मंडरा रही है यह एक स्त्री। इसके बारे में जानकर और सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी होश खो बैठेंगे। जी हाँ मेरी प्यारी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ किया जा रहा है। यह स्त्री है जो कि आपकी जीवन काल को बर्बाद करना चाहती है। तरह तरह की तांत्रिक क्रिया भी कर रही है, बार बार टोटके कर रहे हैं, कभी मसानी क्रिया तो कभी बड़े बड़े तांत्रिक के माध्यम से आपके ऊपर टोटके करवाई जा रही है और इन सभी का नतीजा भी आपके जीवन काल पर बहुत बड़ा पड़ रहा है। हालांकि हनुमान जी के वजह से अभी तक आपकी जीवन काल पर इनका पूरी तरह से असर नहीं पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ तो नकारात्मक प्रभाव आपकी जीवन काल पर पड़ रहा है जो अभी भी आप लक्षण के तौर पर देख सकती। दोस्तों आप अपने जीवन काल में याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका कुछ ऐसे भी कार्य थे जो बनने वाली थी, बनते बनते कार्य आपकी बिगड़ गई। आप कुछ बड़ा करना चाहती थी पर कुछ ऐसा हुआ कि आपका बड़ा ही घाटा हो चुका है। आप लोग अपने जीवन काल में बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन काल से पैसों की कमी को दूर करने के लिए, लेकिन वही पैसों की आपकी जीवन काल में उतना ही तंगी आ रहा है। बार बार स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। अगर बीच में स्वास्थ्य आपका सही भी हो जाता है तो वही थोड़े ही समय बाद फिर से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, वह चाहे आपके परिवार वालों का स्वस्थ हो या फिर आपका। और स्वास्थ्य को लेकर बहुत तंग चलने की वजह से आपका बहुत नुकसान भी हो रहा है। आपको यश में यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो आपके सोच से परे है, जिनका हल खुद ब खुद आपके पास भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपके ऊपर तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं। कभी आपके घर में टोटका वाला नींबू फेंका जा रहा है तो कभी टोटका वाला बाल, तो कभी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाया जा रहा है तो कभी नकारात्मक शक्ति को आपके पीछे छोड़ा जा रहा है। तरह तरह के तांत्रिक क्रिया यह एक स्त्री करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम आज जान लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। वीडियो में आगे आपको नाम भी बताने वाले हैं कि आखिर यह कौन है और इसकी पहचान भी आपको करवाने वाली, इसे कैसे छुटकारा पाना है यह भी उपाय आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उपाय करने में जरा सभी चक हुआ तो फिर बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी उपाय मिस नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी प्रभु श्री राम जी के, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 बार प्रभु श्री राम का जयकारा जरूर लगाइएगा। साथ ही अगर आपके जीवन काल में कोई दुख तकलीफ है, समस्या है, आपका कुछ सपना है, अगर वह पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज दीजिएगा। हम मंगलवार के होने वाले हवन में आपके
लिए अर्जी लगवाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर दोस्तों उसे हवन का आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको भी भक्ति भाव का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए भी हवन करवाया जाता है, जो कि दोस्तों आप लोगों को जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनके साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इनका फल आपको भी मिलेगा। आप अभी हमारे चैनल परिवार के साथ जुड़कर लाभ को प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को एक चीज अभी भी मन में बहुत देर से चल रहा होगा कि आखिर यह स्त्री हमारे जीवन काल में कौन है जो हमारे घर को आग लग रही है, हमारी खुशियों में आग लग रही है, हमारी खुशियां इन्हें क्यों नहीं देखी जा रही है, और आखिर उनके साथ हमारा क्या दुश्मनी है, और आखिर यह हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि इन सभी समस्याओं से इसे किस प्रकार छुटकारा पाना है। जी हाँ, तो हर एक चीज आपको वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि उसमें यह जो स्त्री है, यह कोई आपकी दूर की नहीं है, कोई गैर नहीं, बल्कि आपका अपना ही है, आपकी बहुत नज़दीक का है। आप इन पर बहुत अधिक भरोसा करती है। यूँ कह सकती है कि यह आपके मन पर अपना नियंत्रण बना चुकी है। आप सोच भी नहीं सकती कि यह आपका दुश्मन है। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि यह आपकी ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा सकती है, क्योंकि इन्होंने आपकी ऊपर ऐसा मोह माया का जाल फेंक दिया है जिसमें आप और आपका पूरा परिवार ही फंस चुका है, और इन्हें निकालकर आप लोग कुछ सोच सके इतना आपके अंदर क्षमता नहीं है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि यह आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रिया इसलिए करवा रही है क्योंकि पिछले समय आपने जरूर ही कोई ऐसा काम किया होगा जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। आप जरूर ही इसे आगे निकल रहे होंगे, जरूर ही आप अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे होगी, तभी यह आपकी कामयाबी को रोकने के लिए तरह तरह के तांत्रिक क्रिया कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम सुनने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि यह आपका आज पड़ोस का है, जिसके ऊपर आप लोग आंख बंद करके भरोसा करती है, जिन पर आप लोग जरा सभी शक नहीं कर पाती, और आप शक करेंगे भी क्यों, क्योंकि यह आपकी सामने आपका हितकारी बनने का नाटक करती है। यह आपका बहुत नज़दीक का बनने का नाटक करती है और आपकी दुख सुख में दिखावे में साथ भी देती है, लेकिन वही पीठ पीछे आपकी बुराई भी करती है और आपके दुखों को बरती भी है। तो आपको इस चीज़ पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार होते हैं। इस समय जैसे आजकल का समय है, ऐसे वातावरण में कोई तांत्रिक क्रियाओं पर भरोसा नहीं करता है, कोई नकारात्मक शक्तियों पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से हमारा एक ही सवाल रहेगा कि आखिर तांत्रिक क्रिया नहीं होता है, इसका क्या सबूत है? और अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि तांत्रिक क्रिया होता है, इसका क्या सबूत है? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस प्रकार दिव्य शक्ति होता है, देवी देवता होता है, सकारात्मक ऊर्जा होता है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा भी होता है। जी हाँ दोस्तों कभी ऊर्जा को आप देख नहीं सकती। जी हाँ, आप क्या कभी हवा को देख सकती है? बिल्कुल भी नहीं देख सकती, सिर्फ हवा को महसूस किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आपके इर्द गिर्द जो भी ऊर्जा है उसे आप महसूस कर सकती है, उसे देख बिल्कुल भी नहीं सकती। और जिस प्रकार बहुत अधिक भक्ति भाव करने के बाद, बहुत अधिक पूजा पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद सकारात्मक ऊर्जाओं को बयाया जाता है, दिव्या शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, दिव्या शक्ति को अपने घर में आगमन करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया करके भी बुरी आत्माओं, नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में छोड़ा जाता है। यह चाहे तो किसी के घर में भी इस बुरी शक्ति को छोड़ सकता है, और इस बुरी शक्ति का काम यही है कि आपको कभी फलित होने नहीं देगा। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगा, पैसों को लेकर दिक्कत होगा, तरह तरह की मुसीबत होंगे और आपकी सोने की शक्ति खत्म हो जाएगा।
समझने की शक्ति खत्म हो जाएगा, बार बार लोगों से वाद विवाद होने लगेगा और आपके घर में आपसी विवाद पड़ने लगेगी। कई बार तो लंबे लंबे स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां देखने को मिलने लगता है। और आपको बता दें कि अगर एक बार यह क्रिया किसी के ऊपर किया जाता है तो समय समय पर जब भी तांत्रिक क्रिया का असर खत्म होने लगता है तो फिर वह तांत्रिक के द्वारा फिर से क्रिया करवा कि उसे तांत्रिक बुरी आत्मा को फिर से जागरूक किया जाता है, उनकी शक्तियों को बढ़ाया जाता है। खाने का अर्थ यह है कि यह जो बुरी शक्ति होता है, इनका जो शक्ति होता है थोड़े समय बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, इनका प्रभाव कम होने लगता है। तो ठीक जब प्रभाव इनका काम होने लगता है तो यह स्त्री फिर से तांत्रिक क्रिया करवा देती है, जिसे कि जीवन काल में तरह तरह की काली उत्पन्न होता है। और आने वाले समय में अब की बार आने वाला अमावस्या की रात उसे दिन बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाया जा रहा है। इससे पहले ही आपको एक दो उपाय करना है, जो कि छोटी सी सरल सी साधारण सी उपाय है, पर बहुत कार्य करे, बहुत काम का है। उसे क्रिया को, उसे उपाय को करने की बात कोई तांत्रिक क्रिया आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इन तांत्रिक क्रियों से कैसे बचा जाए, कैसे इनसे बचकर रहना चाहिए, कैसे इनका प्रभाव आपके जीवन काल से खत्म किया जाए। तो देखिए, वह कहते हैं कि हमेशा लोहे को लोहा काटता है। ठीक उसी प्रकार जब भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाया जाता है तो आपके ऊपर बुरी शक्तियों का बहुत प्रभाव होता है। चारों तरफ बुरी शक्तियों सिर्फ और सिर्फ अपना कब्जा जमी हुई होती है। और इस बुरी शक्ति को, इस बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को हम ऊर्जा भी कहते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा को खासकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ खत्म किया जा सकता है। खाने का अर्थ यह है कि आप यह बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हनुमान चालीसा में इतना शक्ति होता है कि वे जीवन के दुखों को तो मिटा ही सकता है, शादी बुरी शक्तियों को के भी सकता है। तो हनुमान चालीसा का आपको सहारा लेना है। हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक शक्ति है वह खत्म होगा। और जितना हो सके आप लोग अपने जुबान पर प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का ही नाम रखेगा। दिन में जितना बार हो सके चलते फिरते आपको हनुमान जी का और प्रभु श्री राम का ध्यान करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे तो आपके आसपास नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगा। और एक बात बता दी कि आप लोग अपनी घर की में दरवाजे पर नींबू मिर्च एक धागे में गांठ कर उसे टांग दे। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका दुश्मन होता है, छुपा हुआ दुश्मन, वह आपके घर आता है और आपके घर टोटका वाला नींबू या फिर बोल छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे में आपको एक चीज अपने ध्यान में जरूर ही रखना है कि अगर टोटका वाला बाल कोई छोड़कर जाने का प्रयास करता है आपके घर, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको होने नहीं देना है। यानी कि जो भी आपके घर आता है उसे पर आप लोग ध्यान बनाकर रखें। अब ऐसा नहीं कि आप शक की नज़र से उसे हमेशा ही देखते रही, बल्कि ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। नाम जानने के बाद उसे व्यक्ति से तो सावधान रह ही सकते हैं, उनको आप लोग ध्यान में तो रच ही सकते हैं। यानी कि जब हम आपके नाम बताएंगे उसके बाद आपको उसे व्यक्ति को जब भी वे आपके घर आता ही तो उसके ऊपर नज़र बनाकर रखना है, कहीं वह आपके ऊपर कोई नींबू, कोई बाल टोटका वाला छोड़कर तो नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात कि उनसे धीरे धीरे करके रिश्ता खत्म करना है। कोई लेन देन नहीं रखता है, कोई भी चीज आदान प्रदान करने की साथ ही तांत्रिक क्रिया भी करवाया जा सकता है। खाने पीने की वस्तु, कोई और वस्तुओं के द्वारा भी कई बार बुरी शक्तियों को आपके घर में छोड़ा जाता है। इसलिए इस व्यक्ति का अब आपको नाम बताने वाले हैं। इसे आपको कोई भी चीज लेना नहीं है और ना ही कोई भी चीज देना है। जी हाँ दोस्तों, वह चाहे खाने पीने की हो या फिर कोई और वस्तु हो, तो इस व्यक्ति का जो नाम शुरू होता है
वह खास करके अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, और के अक्षर वाले जो आपकी आज पड़ोस के लोग हैं, जो स्त्री है, उनसे थोड़ा बचकर रही, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी दुश्मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने बोला था कि नाम बताइए, और अपने नाम के शुरू का अक्षर बात कर बात को टाल दिया, और आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, आप झूठ बोल रहे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक चीज हम आपको बता दें कि कभी ज्योतिष के ऊपर शक नहीं किया जाता, क्योंकि ज्योतिष जो भी करता है वह आपकी ग्रहों की साल के आधार पर ही करता है। ग्रहों की चाल सीधा संकेत करता है कि क्या होने वाला है आपके जीवन काल में। और अगर ज्योतिष शास्त्र को पूरी तरह से अध्ययन करके देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय बताया जा सकता है। जी हाँ, बस आवश्यकता है सही तरीके से उनके कुंडली का आकलन करना और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना। जी हाँ, और अगर हम आपको इनका नाम पूरा नहीं बता रहे हैं तो उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि यह विधि के विधान के खिलाफ है। अगर हम इनका पूरा नाम आपको बताएंगे तो यह विधि के विधान के खिलाफ होगा, और फिर विधि के विधान को बदलने वाला हम कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि यह जो है वह आपकी आज पड़ोस का ही है, और आपकी खुशियों में कभी खुश नहीं हो सकता। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह हमेशा ही दूसरों की चुगली आपके सामने करते रहेगा। तो इसका क्या गारंटी है कि आपकी चुगली किसी और के पास नहीं करेगा, यानी कि ऐसे लोगों से बचकर रही। और इस नाम वाले व्यक्ति से आपको ज्यादा बचकर रहना है, इस नाम वाले महिला से, क्योंकि यह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का बहुत प्रयास कर रही है। और दोस्तों, तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए आपको अपने घर की हर कमरे में किसी न किसी देवी देवता का फोटो लगाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देवी देवताओं का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपके घर में सकारात्मक शक्ति बढ़ेगा और नकारात्मक शक्ति खत्म होगा, यानी कि आपके आसपास दिव्य शक्ति बढ़ेगा और बुरी शक्तियों का नाश होगा। इसी के साथ इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।